का स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव न्यूज। आज कर्नाटक में जो खुद कांग्रेस की जीत हुई है उसी के लाड़ में पालघर जिला के अध्यक्ष रतन तिवारी जी अपने ऑफिस पे कार्यकर्ताओं के साथ खुशी के लहर मना रहे हैं। और भारत जोड़ो का जो अभियान शुरू हुआ था कर्नाटक से, और मोदी जी जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, तो कर्नाटक से कांग्रेस का जो है बहुमत प्रचंड मिला है। तो मैं रतन तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कर्नाटक के उन तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का और मैं देश की तमाम उन जनताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कर्नाटक जैसे प्रदेश में, जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, उस द्वार को खोलने का काम किया है और पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। और पूरी की पूरी बीजेपी के प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, 300 से ज़्यादा सांसद, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अब पूरी केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार लगी हुई थी कर्नाटक में, उस अभेद किले को कांग्रेस पार्टी ने भेद करके अपनी सरकार बनाई है। आज जश्न का माहौल है, आज खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे लिए दक्षिण का द्वार खुला है। और ये सेमीफाइनल करके हम देख के चल रहे थे, ये हमारे लिए एक सेमीफाइनल जैसा चुनाव था, हमने जीता है। हम तमाम उन कांग्रेस के नेतृत्व को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो कड़ी मेहनत की, सोनिया जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी उस बीमारी के बावजूद भी कर्नाटक में जाके चुनाव प्रचार किया। और मोदी जी के बजरंग दल और बजरंग बली को जोड़ने का जो उन्होंने पाप किया है, कर्नाटक की जनता ने उनको श्राप दिया और कर्नाटक ने उनको नकारा है। एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बजरंग बली ही ने उनको जीत दिलाया है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। बजरंग बली ने उनको जीत नहीं दिलाया, जनता वहाँ की जनता ने उनको कहाँ जीत दिलाई। बजरंग बली ने हमें जीत दिलाई, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है, क्योंकि यह पूरी तरीके से साफ हो गया। बजरंग दल आपके साथ है, लेकिन बजरंग बली हमारे साथ है। आप इस देश में नफरत की राजनीति करने जाएंगे, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करने जाएंगे, इस देश आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, देश आपको नकारता ही रहेगा। क्योंकि इस देश में मुद्दा जो है 40% कमीशन का, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा, उस मुद्दे पर हमने काम किया और कर्नाटक ने हमको सपोर्ट किया। बनाते नजर आ रहे हैं। हमारे समर्थ रतन तिवारी तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों का आगामी चुनाव में या क्षेत्र की राजनीति में किस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। क्या कहना चाहोगे रतन तिवारी जी, किस तरह की ये जो सफलता हासिल हुई है कांग्रेस को लंबे समय बाद, और उसका महाराष्ट्र के चुनाव की राजनीति में किस तरह का प्रभाव पड़ा। मैं सबसे पहले कर्नाटक की उन तमाम जनता का, अपने कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ कर्नाटक में लगे रहे, डरे नहीं और मजबूती से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और हम तमाम उस कांग्रेस के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी लंबी बीमारी से जूझ रही हैं, उसके बाद भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हमारे तमाम राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, सभी लोगों ने जिस प्रकार पूरी मजबूती और दमखम के साथ प्रचार किया, उसका नतीजा है कि कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़कर सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े दमखम के साथ और राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ तो अमित शाह व भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन ऐसा क्या है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस जो कई मायनों में पिछड़ी नजर आ रही थी, वो एकदम से उसकी जब प्रत्याशित सफलता हासिल की है, उसके बारे में क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले कर्नाटक में 40% कमीशन की घुसखोरी का जो मामला था, हमने पुरजोर तरीके से उठाया। भाजपा के ये कार्यकर्ता हैं संतोष पाटिल, जिन्होंने भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक विधायक के पुत्र के पास 6-7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो ईडी सीबीआई की एजेंसियां हाथ पे हाथ बांध लेती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उस प्रकार एक दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किस प्रकार हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, महंगाई की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी। और उसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने लोकसभा के सदन में युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, महंगाई की बात की और अडानी के महाघोटाले की बात की। उसके बाद आपने देखा उनकी स्पीकर को बंद कर दिया गया, उनके माइक को बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और 24 घंटे के बाद उनके बंगले को खाली करा दिया जाता है।
वो सब पूरा कर्नाटक देख रहा था और कर्नाटक ने सही समय पे सही फैसला दे दिया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा संबंध न्यूज़। फिर किसी और न्यूज़ के साथ मिलूंगा आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद।